प्रकरण 10 है विभाव में भी स्वभाव रूप परिणमन। विश्व की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सुव्यवस्थित है। विश्व में अव्यवस्थित कुछ भी नहीं है और प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप ही परिणमित हो रहा है। यदि स्वभाव रूप परिणमन नहीं होता तो विश्व की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो सकती थी। 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्य के जो समूह रूप जो विश्व है, उस विश्व की जो व्यवस्था है इतनी सुव्यवस्थित है, क्योंकि यदि वह व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होती, अव्यवस्थित होती, तो उन व्यवस्थाओं का जिसमें प्रतिबिंबित होना होता है ऐसा केवल ज्ञान भी अव्यवस्थित हो जाता। परंतु केवल ज्ञान यदि सुव्यवस्थित है, क्योंकि केवल ज्ञान सुव्यवस्थित है, जो जानने में आया है उसमें भी सब अनंत द्रव्य, अनंतानंत गुण और अनंतानंत पर्याय यथा योग्य जैसे है ऐसे केवल ज्ञान में जानने में व्यवस्थित आए हैं। यह जगत व्यवस्थित है, परंतु अज्ञानी जनों को यह जगत जो व्यवस्थित है वह अव्यवस्थित दिखाई देता है और इसलिए अज्ञानी जन व्यवस्थित जगत को अव्यवस्थित मानकर व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। अज्ञानी चेष्टा उसकी ऐसी है कि अव्यवस्थित जगत को मैं व्यवस्थित करूं। जगत है व्यवस्थित, उसने माना अव्यवस्थित और उसी मान्यता के कारण ये विकल्प उठा कि मैं अव्यवस्थित जगत को कुछ व्यवस्थित करूं। और सच देखा जाए तो व्यवस्थित जगत को व्यवस्थित करने का जो भाव है वह भाव ही अव्यवस्थित है, वह भाव ही मिथ्यात्व है और वह भाव भी उस समय की उसकी पर्याय में आने वाला था। विश्व की व्यवस्था में वह भाव भी उस आत्मा में उस समय होने वाला था। इसलिए व्यवस्थित जगत को अव्यवस्थित मानकर व्यवस्थित करने का भाव आता है, वह भी व्यवस्थित है, उसमें भी अव्यवस्थित कुछ भी नहीं है। ये जो जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है और बाकी के जो ये 4 द्रव्य है, इन 2 द्रव्यों के स्वरूप को शास्त्रों में अलग करके समझाया है और इन 4 को अलग करके समझाया और उसके पीछे कारण है। यद्यपि एक ही जीव है और बाकी के ये सब 5 ये भी 5 अजीव है,
परंतु इन दोनों को साथ में रखा और मुख्य करके समझाया और इसलिए कहा जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु है यही का विस्तार। ये जीव और पुद्गल इन दोनों को बताने का कारण मूल यह है क्योंकि जो अटकने वाला है वो जीव है और जिसमें अटकता है वह पुद्गल है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश काल ये अटकते नहीं है और इनमें कोई अटकता नहीं है। ये चार द्रव्य ऐसे हैं जो अटकते नहीं है और चार द्रव्य ऐसे हैं उनमें कोई अटकता नहीं है। ये पहला द्रव्य ऐसा है जो अटकता है और दूसरा द्रव्य ऐसा है जिसमें अटकता है, इसलिए दो द्रव्यों को मुख्य करके समझा है। और एक रहस्य है, छह द्रव्य में दो द्रव्य ऐसे हैं जिनमें क्रियावती नाम का गुण है, जीव और पुद्गल। बाकी के चार द्रव्य में क्रियावती गुण नहीं है। और ऐसा नियम है कि जिसमें क्रियावती गुण है उसमें ही वैभाविक गुण होता है, इसलिए जीव और पुद्गल में ही वैभाविक गुण है। और वैभाविक गुण का स्वरूप समझने जैसा, पर के निमित्त में गया कि विभाव रूप परिणमन हुआ, ऐसा द्रव्य में स्वभाव होना उसका नाम है वैभाविक गुण। पानी आग के निमित्त में गया और गर्म हुआ, ये पानी का विभाव रूप परिणमन हुआ। ऐसा पानी का गर्म रूप होना ये भी पानी का स्वभाव है कि आग के निमित्त में जाए और गर्म हो। शीतलता से विपरीत उष्णता की ओर जाने का भी स्वभाव है। इसलिए एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहले ही उसे अभिनंदन दिया, धन्यवाद, और ये अभिनंदन कांग्रेचुलेशंस कह के ये कहा बहुत धन्य भागी हो कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। कि बहुत गुस्सा आता है उससे ये सिद्ध होता है कि विभाव रूप परिणमन है और उसका ही स्वभाव रूप परिणमन हो सकता है। ये जड़ पदार्थ है, वे कभी शिकायत लेके नहीं आते कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उनका कभी मोक्ष भी नहीं होगा। जिनका संसार है उनका मोक्ष है। तो खुशी है इस बात की कि तुम जड़ नहीं हो, चेतन हो। वहीं से तो पहला कदम उठता है साधना का कि मैं चेतन हूं। जो पारसमणि है, जो लोहा है, जो सोना है, तो जब पारसमणि लोहे को छूता है और सोना हो जाता है, लोहा सोना हो जाता है, तो इन तीनों में ये पारसमणि, ये लोहा और ये सोना, तीनों में मूल्यवान क्या है? पारसमणि। मगर पारसमणि अकेला होता और ये दोनों होते नहीं तो वो मूल्यवान किस बात का? कि किसको करता वो सोना? तो पहली बात तो ये कि जिसे पता हो कि ये जो सोना है उस सोने का मूल्य पारस लोहे के मूल्य से ज्यादा है,
पहली बात तो ये, लोहे का मूल्य जितना है उससे ज्यादा मूल्य सोने का। यदि लोहा 10 रुपये का हो और उतना ही लोहा सोना होने के बाद सोना भी 10 रुपये का हो, तो इस पारसमणि की कोई महिमा नहीं आएगी कि भले ही छू लिया तो 10 का माल 10 का ही रहा हो, ऐसा पारसमणि किस काम का। तो ये लोहा है 10 रुपये का और इसका है 1000 रुपया, तो 10 रुपये का 1000 रुपया इतना भेद है। तो फिर ये पारसमणि लोहे को छुए तो ये 1000 का हो जाता है 10 में से, तो ये पारसमणि की महिमा आएगी कि देखो लोहे को सोना बना देता है। परंतु सोने की महिमा ज्यादा होगी, लोहे की कम होगी, तो उसे पारसमणि की महिमा होगी। तो राग की पर्याय है वो लोहे की पर्याय है, वितरागता की पर्याय सोने की पर्याय है, और त्रिकाली ध्रुव न्यायक वो पारसमणि है। जिसने ये जाना कि राग से वितरागता महिमावान है, उसे ही ये त्रिकाली न्यायक की महिमा आ सकती है, ये पारसमणि की महिमा आ सकती है। तो मूल्यवान ये और मूल्यवान ये, सोना और पारसमणि ऐसा मत मानना, क्योंकि ये जिसने जाना कि पारसमणि महिमावान है और सोना भी महिमावान है, मगर लोहा ही नहीं होता, तो पारसमणि लोहे में से सोना करता किसे? भले पारसमणि पड़ा रहा मगर लोहा ही नहीं है, तो लोहा भी उतना ही काम का है जितना पारसमणि। ये जो लोहे की पर्याय, ये जो राग की पर्याय जो विभाव रूप परिणमन है, उस विभाव रूप परिणमन में भी वो स्वभाव रूप परिणमन किस तरह से देखना है वो पता चलेगा। वो विभाव में निराश नहीं होना है कि बहुत विभाव पड़ा है। और राग का व्यय होता है, वितरागता का उत्पाद होता है, और सोना ये जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक वो ध्रुव्य है। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव्य, उत्पाद व्यय ध्रुव्यम युक्तम सत, ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति एक साथ में ये हो गए। तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र है 5वें अध्याय का 29वां सूत्र है। और 30वां सूत्र है। ये दोनों सूत्र उत्पाद व्यय ध्रुव्यम युक्त सत और सत द्रव्य लक्षणम, ये तीनों। तो जब इस जीव में और पुद्गल में विभाव रूप परिणमन होता है, पुद्गल का विभाव रूप परिणमन क्या है? तो ये जो पुद्गल है, ऐसा कहा कि दो द्रव्य के मिश्रण से मलिनता उत्पन्न होती है। जब आत्मा पर में जुड़ता है तब मलिन पर्याय होती है, विभाव रूप पर्याय होती है। तो यहां एक परमाणु है और यहां एक परमाणु है। तो जब ये परमाणु इस परमाणु के साथ मिला, माने उसका बंध हुआ, तब वो क्या हुए? स्कंध हुए परमाणु में से। तो जितनी भी पुद्गल की स्कंधरूप पर्याय है, उसका नाम है पुद्गल का विभाव रूप परिणमन, क्योंकि दो द्रव्यों के मिश्रण से हुआ, परमाणु के मिश्रण से। और अकेला जो परमाणु, वो है पुद्गल का शुद्ध परिणमन। तो वैभाविक गुण का जो परिणमन है, वही वैभाविक गुण जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में ऐसा बंध उसका होता है, तब उसका वहां पर विभाव रूप परिणमन है। ये शरीर है, ये किताब है, ये दीवार है, ये पुद्गल की विभाव रूप पर्याय है। और राग और द्वेष के जो ये भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, जब पर द्रव्य में पर की ओर लक्ष्य करने से होते हैं,
ये जीव का विभाव रूप परिणमन है। तो दोनों में क्या अंतर है? पुद्गल परमाणु भी अकेला, और जब आत्मा मोक्ष को पाता है तब सिद्ध अवस्था में वहां वो अकेला है, वो शुद्ध परिणमन। तो परमाणु में और सिद्ध भगवान में इतनी समानता है। परमाणु पुद्गल का शुद्ध परिणमन है और सिद्ध भगवान जीव का शुद्ध परिणमन है। दोनों में अंतर इतना है कि पुद्गल का शुद्ध परिणमन होने के बाद अशुद्ध होता ही होता है, वो फिर स्कंद बनेगा फिर, मगर जीव का शुद्ध परिणमन होने के बाद अशुद्ध परिणमन नहीं होता है, सिद्ध से फिर वो संसारी नहीं होंगे। इतना अंतर है जीव और पुद्गल के वैभाविक गुण में। इसलिए दोनों द्रव्यों को पहले रखा और उसमें भी जीव को उससे भी पहले रखा, क्योंकि वहां तो शुद्ध के बाद में दोबारा अशुद्ध होता ही नहीं है। और यह है कि जीव है वो स्वयं को भी जानता है और इन पांचों को भी जानता है, इसलिए। और जीव को जानना है वो भी जीव के लिए, और इन पांचों को जानना है वो भी इन पांचों के लिए नहीं, वो भी जीव के लिए, इसलिए जीव को पहले क्रम पे रखा है। अब यहां पर इस प्रकरण में कि विभाव में भी जो स्वभाव रूप परिणमन कहा है, सबसे पहले ये बताया, ये जो 22वें पेज पर जो जीव रागादि विभावों की अशुद्धता की ओर दृष्टि करता है वह स्वयं को अशुद्ध अनुभव करता है। जो जीव ज्ञान स्वभाव की शुद्धता की ओर दृष्टि करता है वह स्वयं को शुद्ध अनुभव करता है। इसमें 3 बात आ गई। मलिनता की ओर दृष्टि करता है, इसमें जो दूसरा वाक्य है, जो जीव ज्ञान स्वभाव की शुद्धता की ओर, ये आ गया ज्ञान, दृष्टि करता है वो आ गया दर्शन, और अनुभव करता है वो आ गया चारित्र। या उस रूप में ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों को अभेद लिया है। ऐसे पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। देखो उसमें जो जीव ज्ञान स्वभाव की शुद्धता की ओर, वो और वहां दृष्टि करता है, और अनुभव करता है। दृष्टि और अनुभव में अंतर यह है। ऐसा है। रास्ते पर जो सोना पड़ा है, कूटी है, तो बंगड़ी है, कोई भी आकार में सोना है। दृष्टि और अनुभव का भेद समझना। जब उसे दिखाई दिया, जानने में आया कि ये बंगड़ी पड़ी है, मगर उसमें उसका जोर बंगड़ी पर नहीं है, जोर है सोने पर कि मुझे सोना मिला। और वो जो सोना मिला और सोने को ऐसे पकड़ा है, अभी हाथ में ले लिया, तो जब वो बंगड़ी भी वहां पर उसके ज्ञान में है, बंगड़ी उसकी दृष्टि में है कि मुझे सोना मिला है, दृष्टि में सोना है, और ये जो अभी छूट नहीं रहा हाथ में से, वो चारित्र, वो उसमें लीन हो गया, उसमें तल्लीन हो गया। तो ऐसे ही ज्ञान में ये जो ज्ञान है, उसका जो विषय, ये जो भगवान आत्मा, उसमें जो त्रिकाल ध्रुव पर्याय से न्यारा ऐसा चैतन्य तत्व, वही उसकी दृष्टि में कि यही मैं, और यह जो मैं हूं उसमें ही आत्मा की चारित्र की पर्याय का स्थिर होना, वो ध्यान हुआ। इसलिए ध्यान की पर्याय का ही दूसरा नाम चारित्र की पर्याय है।
आत्मा का ज्ञान कहो तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कहो सम्यक ज्ञान कहो, आत्मा का दर्शन कहो तो सम्यक दर्शन, और आत्मा में स्थिर होने का नाम है सम्यक चारित्र। लीनता का नाम है सम्यक चारित्र। वो चारित्र जीवों का हित कैसे होगा? जब ये प्रश्न होता है ना कि जीवों का हित कैसे होगा, चारित्र का पालन नहीं होगा तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? हम कुछ नहीं करेंगे तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? ज्ञानी कहते हैं ये रहस्य है कि मुंबई में आकर के जीवों का कल्याण करने का भाव आया। हम तो ये कहते हैं कि वन में रहकर जीवों का कल्याण हो सकता है, कि ऐसा आत्मस्वरूप में वन में लीन हुआ कि मुक्ति को प्राप्त हुआ, और जब मुक्ति को प्राप्त हुआ तब एक जीव निगोद में से बाहर निकला। वो जो अनादि से नहीं निकला था और जो लाइन में मैं बीच में खड़ा था लाइन रोक करके निकलने वालों की, मैंने रास्ता साफ किया मोक्ष जाके। तो इतने अनंत जीवों की जो लंबी कतार है वो कतार थोड़ी एक कदम आगे बढ़ी, मगर वो हित तो हमें हित लगता नहीं है। सिर्फ इतना हित लगता है। क्यों? उसका कारण है इस देह में हमारी रुचि है, इसलिए देह लक्षी हित में ही मजा आता है। आत्म तत्व की रुचि नहीं है, इसलिए उसमें उतना आनंद नहीं आता जितना बाहर में आता। कहीं ना कहीं समाज के हित के बहाने स्वयं, समाज के बहाने स्वयं अपनी वृत्तियों का पोषण करते हैं। इसलिए पहले ये स्वीकार हो कि मैं यदि आपको ये उपदेश दे रहा हूं तो इसलिए नहीं कि आपका भला हो, इसलिए क्योंकि मेरे में अभी ऐसा राग हो रहा है और नहीं छूट रहा है, ये मेरी कमजोरी है। आपका हित हो तो ठीक, न हो तो ठीक, वो आपका है। तो ये जो उपदेश हो रहा है वो आपका उपकार नहीं है आपके ऊपर, ये मेरी कमजोरी है कि मैं अपने में इतना लीन नहीं हो पा रहा हूं। माने जो घटित हो अपने में घटित हो, दूसरों में नहीं। इसलिए कुंदाचार्य जो शास्त्र लिखते हैं वो, और वे जानते हैं, उसके पीछे भी वे जानते हैं रहस्य को, उसके पीछे भी जानते हैं। वो तब समझ में आएगा जब सम्यक दर्शन होगा। जब चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने किसको उपदेश दिया था? दो मुनिराज ने आकाश में से नीचे उतर करके सिंह को उपदेश दिया था। जो हरण का मांस खा रहा है ऐसे मांसाहारी शेर को उपदेश देने पहुंच गए। वहां मनुष्य की संख्या कम थी, यह आपके प्रश्न का जवाब है। यहां पर भारत में इतने कम है कि परदेश में जाना पड़ता, वहां पर इतने मनुष्य नहीं होंगे, सागर विजन नहीं होंगे, वहां पर श्रावक नहीं होंगे। मुनिराज वो शेर के पीछे क्यों गए जो मांस खाने जा रहा है? वो दृष्टि हमारी वहां तक पहुंचती ही नहीं कि वो स्वयं के लिए उपदेश देते हैं, दूसरों के लिए नहीं। और उन मुनिराजों का उस शेर के आत्मा के साथ कर्मों के ऋणानुबंध थे। वे जानते थे इस शेर के साथ में पूर्व भोग के ये ऋणानुबंध मुनिराजों के ऐसे थे। वो सब कथा कहानियां आप प्रथमानुयोग में पढ़ोगे तो उसके भाव ख्याल में आएंगे कि इतने सारे मनुष्य
और इतने सारे मनुष्य को छोड़कर आकाश में से गति करते हुए शेर तक पहुंचना, इतने सारे यहां भारतवासी को छोड़कर अफ्रीका की झील तक पहुंचना, अज्ञानी को नहीं आएगा ये समझ में। उसके पीछे रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य, कि उपदेश जो दिया जाता है वो दूसरों के हित के लिए नहीं दिया जाता। प्रति समय ये अंतर में जागृति है कि यदि दूसरों के हित के लिए उपदेश दिया जाता होता तो क्या होता, कि ये प्रवचन आज दिया, अब कल से फिर ये छोड़ के चले गए और स्वयं में स्थिर हो गए। यदि दूसरों के हित के लिए ये उपदेश होता तो उपदेश देना ही चाहिए था, कल भी परसों भी, क्योंकि अभी हित तो नहीं हुआ, हित तो नहीं हुआ, हित नहीं हुआ, अधूरा रह गया, मगर वे निकल गए, क्योंकि उनको ये हित, उनका हित होने के लिए ये जो विकल्प बाधक होते थे उतने विकल्प छूट गए, बस उनका हित हो गया। स्वयं का हित होता है उपदेश देने से, दूसरों का हित नहीं होता है, क्योंकि उतने उदय जो बाकी है वो खिलते हैं और उन्हें यहां पर जोर होता है, वहां पर जोर बिल्कुल नहीं होता है। और हमारी दृष्टि पर की ओर है, इसलिए हमें ऐसा ही लगता है वो वहां पर, इसलिए पास में, दीवार के पास में 15 महाराज साहब हो तो वहां उनको कहने का भाव नहीं आता है। और अभी अगले महीने तो, अभी तक तो आपने ये सब वियतनाम, इंडोनेशिया, अफ्रीका, चित्तौड़गढ़, उनकी जेलों के प्रवचन का ये सुना। अब अगली बार जो आप वीडियो प्रवचन सुनेंगे तो आप चौक मत जाना, वो तो झटका लगे ऐसा है प्रवचन। सुलावेसी का, पूरा इंडोनेशिया के 18,000 टापुओं का सबसे बड़ा पागल खाना जहां है वहां प्रवचन है, पागल खाने में। और 400 पागल जो इंडोनेशिया और उसके वहां के जितने भी बड़े आगे आसपास के प्रांत के खूंखार जो पागल, उस पागल खाने में प्रवचन है। अब कोई ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हम पागल यहां कम थे कि वहां के पागलों के पास जाना? मतलब उसके पीछे भी वो भाव है गहरा, उनको जब मैं मिलूंगा ना, क्योंकि उन पागलों के जो नेता है उनको लेकर के आए थे, उनमें भी हेड होते पागलों के नेता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और पिछली मुलाकात में जब पहली बार उनके नेता को जब मैं मिला हूं और उन्हें अंदर से ये भाव आया कि यदि एक एक पागल को मिलेंगे, हमें भरोसा है कि ये पागल खाना खाली हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और हमें भी भरोसा है, अगले महीने नवंबर में वहां पर पागल खाने में 400 पागल। ये संसार एक कारागृह ही तो है, इसलिए बाहर का कारागृह और अंदर का कारागृह भेद नहीं दिखता। ये संसार एक पागल खाना ही तो है, इसलिए बाहर के पागलों में और अंदर के पागलों में भेद नहीं दिखता। और ये देखा है कि उनके साथ जाना की कोई कर्म के ऋणानुबंध अभी बाकी लग रहे हैं, इसलिए वहां पागल खाने में जाना होगा। और वे पात्र है, वे पात्र है। जब वे आए थे ने, उनकी पात्रता क्या है ये बताओ? उनकी पात्रता ये है कि मैंने उनके जो 4 लोग जो बड़े पागलों को लेकर आए थे,
उनको आपके बारे में बताया कि अभी तक पूरी दुनिया में 27,000 घंटे के प्रवचन हुए हैं ऐसे सभी को। उन्होंने कहा अच्छा है, ये आत्मा की जो बात आपने अभी 1 घंटे बताई और फिर ये बताया कि 27,000 घंटे लोग सुनते हैं पूरी दुनिया में, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, ये तो सबके लिए है, क्यों नहीं सुनेंगे सब लोग पूरी दुनिया में आप जो बता रहे हैं। जब मैंने आपके बारे में कहा कि वे भी सुनते हैं आत्मा की बात, उन्होंने शांत भाव से आपके प्रति अच्छा है, सबके लिए है, और मैंने आपको कहा कि पागलों को मैं सुनाऊंगा। आपकी अंदर जो हंसी आई, पागलों ऐसी हंसी उनको नहीं आई आपके बारे में सुनकर। उन्होंने इतना ही कहा कि सबके लिए है, तो ज्यादा पात्र तो वो हो गया कि उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि इसके लिए है और इसके लिए नहीं है। हमें हो जाता है कि पागलों के लिए, ये सुनकर के भी सभी आत्मा परमात्मा है, एक थोड़ा अलग सा लगता है, उनको नहीं लगा, ये उनकी पात्रता है कि ये तो सबके लिए है, नाम दे दिया। और ऐसे ऐसे दृष्टांत उन लोगों के लिए जो दृष्टांत आपको मैंने एक बार प्रवचन में दिया, वो वहीं से ही, और उनको मिला करके तो एक पागल खान, वहां ने कोठरी में एक पागल था और दूसरी कोठरी में दूसरा पागल। पहले पागल को पूछा कि तुम पागल कैसे हो गए, तो उसने कहा एक सुंदर स्त्री से मैं प्रेम करता था और उससे मेरी शादी नहीं हो सकी, इसलिए मैं पागल हो गया। और पास वाले को पूछा कि तुम पागल कैसे हो गए, बोले कि जिस लड़की से उसकी शादी नहीं हुई, जिसके कारण वो पागल हुआ, उसके साथ मेरी शादी हुई और मैं पागल हो गया। तो उन दोनों को जब मिला के ये बात बताई, ये पहला सच्चा दृष्टांत है वहां का सुलावेसी का। दोनों को मिला करके जब ये कहा कि देखो ये भी सुखी नहीं और ये भी सुखी नहीं, तब फिर दोनों ने प्रश्न पूछा तो सुख कैसे मिलेगा। उसके जवाब के लिए ये प्रवचन रखा है वहां पर कि तो सुख फिर कैसे मिलेगा। और ऐसे अंतर के भाव से जो प्रश्न पूछे, सृष्टि में ऐसे भेद अज्ञानियों के नहीं दिखते हैं, जहां देखे वहां चैतन्य तत्व। और वो भी इसलिए नहीं कि उसका हित हो, इसलिए कि ये उदय आया है। इसलिए तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में भगवान जो उपदेश देते हैं ऐसा नहीं कहा, ऐसा लिखा है, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनि विभ्रम नशाय। कि भगवान की दिव्य ध्वनि भगवान के उपकार से नहीं निकलती है, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से भगवान की वाणी निकलती है। और वो पुण्य का उदय पूरा हो गया, भगवान का मोक्ष हो गया। कल्याण होने के लिए नहीं, क्योंकि कल्याण तो अभी नहीं हुआ, तो वाणी निकलनी चाहिए थी, बस जितने समय पुण्य का उदय था उतने समय निकलती है। वो उदय से उसका संबंध था, कल्याण से संबंध नहीं था, उसका संबंध उदय से था। इसलिए वो जाना कि ये भी जो आपका और हमारा मिलना हुआ, उसमें भी हमारा कुछ भी नहीं, ये भी कर्म के उदय से ये कार्य होता है। और हमारी मुक्ति की यात्रा में जितने कर्म के उदय अभी बाकी है, वो सिर्फ जानने में आते हैं कि इतने कर्म गए, आपको मिल लिया, और वो उसी रूप से ऐसे ही इतना काम निपट गया। ये नहीं तो ज्ञानी के पास में ताकत है मच्छर को उड़ाने की, क्यों नहीं उड़ा देते, इतने खाली हो गए, खाली हो गए, वो गिनती नहीं करते, अंतर में ये सहज स्थिति ये होती है।
ये गिनती करने में नहीं लगते कि अच्छा 5 मिनट तो काटा, इतना खीरा होगा, अभी 5 मिनट और, अभी इतना कर्म कटा, ऐसा हिसाब नहीं। उसमें तो बनता है, नया कर्म बनता है, विकल्प। वो सहज स्थिति का भाव, ये सहज स्थिति है। ये जो प्रकरण है उसका भाव ये है कि अशुद्धता में भी शुद्धता है। ये जो पर्याय है, क्रोध की जो पर्याय है वो क्रोध की पर्याय, राग की पर्याय और वितरागता की पर्याय, उन दोनों में कॉमन क्या है? वितरागता में हो और राग में भी हो, दोनों में क्या है? नहीं। वितरागता में भी जो है और राग में भी जो है, जैसे अब समझ में आएगा, ये दृष्टांत से समझ में आएगा। पानी गर्म है और पानी ठंडा हुआ, तो गर्म और ठंडे में दोनों में कॉमन क्या है? स्पर्श। स्पर्श, गर्म स्पर्श है, ठंडा स्पर्श है। स्पर्श तो दोनों अवस्थाओं में व्यापा हुआ, दोनों अवस्थाओं में टिका हुआ है। गर्म है तभी भी वो स्पर्श है, ठंडा है तभी भी वो स्पर्श है। ऐसे ही राग की पर्याय हो या वितरागता की पर्याय हो, उसमें कॉमन क्या है? चारित्र। बहुत अच्छा, चारित्र है। क्योंकि जिस गुण की वो पर्याय होती है, वो गुण दोनों पर्यायों में ऐसा का ऐसा टिक कर रहने वाला है। तो स्पर्श गुण की ठंडी पर्याय और स्पर्श गुण की गर्म पर्याय, मगर गुण कौन सा था? स्पर्श, तो दोनों में वो स्पर्श है। ऐसे ही मीठा गुण और खट्टा गुण, तो मीठा रस, खट्टा रस, तो रस नाम का जो गुण है उसकी मिठास की पर्याय, रस नाम का गुण है उसी की ये खटास की पर्याय। इन दोनों पर्यायों में रहने वाला ऐसा रस नाम का गुण। तो ऐसे ही राग द्वेष और ये वितरागता, इन दोनों में टिक करके रहने वाला, तो टिक करके वह रहता है जिसकी वो पर्याय है। तो वितरागता की पर्याय किस गुण की है? चारित्र। राग द्वेष किस गुण की पर्याय है? चारित्र। तो चारित्र गुण दोनों में व्याप्त। तो जब इस परिणमन को, राग के परिणमन को और ये वितरागता के परिणमन को, उसके सामान्य परिणमन को देखने पर वहां पर चारित्र रूप ही परिणमन है, वो स्वभाव रूप परिणमन है। कैसा है वह? जैसे कि इस ज्ञान की पर्याय में ये जानने में आया, तो समय सार को जानने का राग इस ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। ये दूसरा ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में जानने में, तीसरा ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। परंतु उन विशेषों को न देखे तो यहां वे कोई है ही नहीं। यहां जानना 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 जानना, ऐसा ये कोई। ऐसे ही चारित्र गुण के विशेषों को न देखे, जैसे ज्ञान के विशेषों को न देखा, किसको जाना किसको जाना किसको जाना, सिर्फ जानना जानना जानना, ऐसा परिणमन। ऐसे ही गुण की मुख्यता से देखे तो वो चारित्र का स्थिरता रूप स्थिरता रूप स्थिरता रूप स्थिरता रूप, वो जो परिणमन है वही गुण का परिणमन है, वो सामान्य परिणमन है। और उस परिणमन में न तो राग द्वेष है, उस परिणमन में न तो वितरागता है, वहां सिर्फ परिणमन है। और वो कोई अलग नहीं है कि यहां वो सामान्य परिणमन होगा वहां विशेष होगा। उसी परिणमन को इस दृष्टि से देखने पर सामान्य है और इस दृष्टि से देखने पर विशेष है। इसलिए कहा कि जो स्वभाव रूप परिणमन है,
स्वभाव रूप परिणमन ये वर्तमान की अवस्था में भी स्वभाव रूप परिणमन ही होता है। वो विभाव रूप परिणमन है, वो भी आत्मा के वैभाविक गुण का ही परिणमन है। इसलिए उस अपेक्षा से राग द्वेष को भी स्वभाव रूप परिणमन कहा। वो जड़ में वो परिणमन नहीं होगा, वो स्वभाव रूप परिणमन बताने का कारण यह कि धन्य है आप कि ये राग रूप परिणमन हो रहा है। अच्छा है आपका स्पर्श गंधवर्ण रूप परिणमन नहीं हो गया, तो राग रूप परिणमन होता है तो कभी वितरागता होगी, और स्पर्श गंधवर्ण रूप हो गया तो वितरागता की संभावना ही नहीं, क्योंकि उनमें फिर वितरागता होती नहीं। तो जितनी अशुद्ध पर्याय में भी वो शुद्ध परिणमन बताने का प्रयोजन यह है कि उस शुद्ध परिणमन को समझ करके पुरुषार्थ प्रारंभ हो सकता है, कि उसमें भी वहां पर वो शुद्धता वाला अंश वहां पर है। नहीं ऐसा नहीं कि दोनों प्रकार की पर्याय, एक सामान्य पर्याय और एक विशेष पर्याय। ये भी भगवान के ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आता है, निगोद के जीव की ज्ञान की पर्याय में अक्षर का अनंतवा भाग जानने में आता है। परंतु जानने रूप परिणमन को देखे तो वहां पर भी जानना 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 है, और निगोद में भी जानना जानना जानना। वो तो कितने को जानती है, वो देखा तो ये भेद पड़ गया दोनों ज्ञान में। सिर्फ जानन स्वभाव को जो देखता है वहां वही परिणमन है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में चारित्र का चारित्र रूप चारित्र रूप चारित्र रूप, ये चारित्र रूप ही परिणमन दिखता है। राग द्वेष में भी वो चारित्र दिखता है। गुड़ मीठा हो उसमें भी वो रस दिखे, और खट्टा हो उसमें भी वो रस दिखे। पर्याय में वो स्वभाव रूप परिणमन दिखे कि रस का ही परिणमन है। ऐसे ही वो राग द्वेष वो चारित्र का परिणमन है, किसी अन्य का परिणमन नहीं है, अपना ही परिणमन है। और उससे वो ये समझने से, ये भाव समझने से स्वभाव पर दृष्टि गई कि ये मैं अपना। तो कहां से दृष्टि हटी? पर से हटी, पर से दृष्टि हटी, और स्वभाव रूप दृष्टि जब हुई तो वहां पर के लग से होने वाला जो विभाव रूप परिणमन था विशेष पर्याय में, वो भी छूट जाता है। ये विधि है, ये प्रक्रिया है। और वही कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय में, जो कार्य शुद्ध पर्याय का कारणभूत, ऐसी ये कारण शुद्ध पर्याय जो ध्रुव 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 वहां पर नित्य, उसमें अशुद्धता कहीं नहीं है। उसमें तो सीधा परिणमन परिणमन, जैसे जानना 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 जानना, ऐसे श्रद्धा का ये कार्य मानना 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 मानना, ये मानने रूप परिणमन है। वो परिणमन है, वो परिणमन में कहीं कोई विघ्न नहीं, वो निरंतर मानने 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 रूप। अपना जो गुण का कार्य है, श्रद्धा का गुण का कार्य की मानना, वो मानने के कार्य को अनादि से एक पल के एक समय के लिए नहीं छोड़ा। वो पर में अपनापन माना, पर में अपनापन किया, मगर अपनापन करने का ये जो है, ये एक पर और ये स्व, तो ये जो पर को पकड़ा और ये स्व को पकड़ा, अब ये पकड़ने वाला इसको देखो तो ये कार्य जो है, ये अपनी चीज को पकड़ा ये चोरी नहीं, पराई चीज को पकड़ा ये चोरी। परंतु ये पकड़ने के कार्य को देखो तो वो कार्य पर का नहीं है, वो तो अपना है। और वो अपना कार्य है तो उसको ही, ये मेरा कार्य है तो फिर इसके लिए जो अभी पर को पकड़ रहा है, अभी ये स्व को पकड़े, क्योंकि ये मेरा कार्य है। उसको देखने से ही तो पुरुषार्थ प्रारंभ होगा, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं है तो फिर तुम क्यों उसकी चिंता करते हो? जहां जाता है वहां जाने दो, ये मेरा ही कार्य है। तो वो पर्याय जो है, जो सामान्य है, उससे ही ये पुरुषार्थ शुरू होता है कि वहां पर भी स्वभाव का अंश प्रकट है, पर्याय में इतना प्रकट है कि अनादि से मानने 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 रूप तो कार्य पर्याय में भी नहीं छूटा। स्वभाव तो श्रद्धा गुण है, पर्याय में अपनापन करने का कार्य अनादि से नहीं छूटा। सिर्फ इतना कि पर में अपनापन जो किया है वो विभाव हो, वो विशेष पर्याय हो गई। सामान्य और विशेष पर्याय का इतना भेद है।
वो सामान्य पर्याय को तभी समझ में आ सकता है यदि वो कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय के वस्तु को वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से देखने पर ही यह स्वरूप समझ में आ सकता है। तब निराशा मिट जाती है कि मैंने अनादि से पर में ही कार्य किया, पर में ही किया, पर का कुछ नहीं किया, पर में अपनापन किया, मगर वो अपनापन करने का कार्य था वो तो अपना ही था, वो जो परिणमन है श्रद्धा का, वो स्वभाव पर दृष्टि लाने के लिए, पर से छुड़ाने के लिए ये बात कही है कि तुमने जो कार्य किया है पर में अपनापन करने का, वो भी अपनापन करने का कार्य वो पर का नहीं है, वो भी अपना ही है। बोलो। वो जो दृष्टि का विषय जो त्रिकालिक जो भगवान आत्मा है, उसका जो प्रयोजन है, उससे क्या विशेष प्रयोजन ये पुरुषार्थ में होता है? इससे ये प्रयोजन होता है कि जो अनादि की जो पर्याय मलिन हुई है वो मलिन नहीं हो गई है, वहां पर भी शुद्धता का अंश है। यदि मलिन हो जाती तो शुद्ध हो ही नहीं सकती। उसमें कुछ ऐसा है जो शुद्ध है जिससे पुरुषार्थ शुरू होता है। बस वहां द्रव्य पर जोर है मगर पर्याय की निर्मलता पर जोर नहीं है। और नियम सार में वो पर्याय में, अशुद्ध पर्याय में भी निर्मलता है, उस पर जोर देकर बताया है। वहां पर सिर्फ द्रव्य जिसमें अपनापन करना है ये शुद्ध है। और यहां ये कहते हैं कि अपनापन करने वाली जो पर्याय है, जो अभी पर में अपनापन करती है, उसमें भी कुछ शुद्धता का अंश है और उस शुद्धता के अंश से इसमें अपनापन होता है। उससे क्या पुरुषार्थ में आगे जाते हैं? उसके बिना पुरुषार्थ हटेगा कैसे? वो तो ये सब्जेक्ट से वो सही तो पुरुषार्थ शुरू होता है। वो त्रिकालिक भगवान आत्मा पर दृष्टि करने से सभी पुरुषार्थ तो शुरुआत होती है। उसी से पुरुषार्थ की शुरुआत होती है। परंतु ये स्वरूप यदि समझा होगा पर्याय का कि पर्याय में भी मलिनता, अब गंदा चित्त अच्छे की खोज कैसे करने जाएगा? कि आप आए कि मुझे शांत होना है, आप मुझे बताओ। अब आप तो अशांत है, अशांत चित्त क्या जाने शांति की बात। अशांत चित्त आया कि मुझे शांति दो, मुझे शांति चाहिए, तो वो शांति जानेगा कैसे? उसे पता ही नहीं, वो खुद अशांत है, जिसे शांति का कुछ पता ही नहीं। इसलिए कहा कि अशांति में भी कुछ शांति रूप परिणमन है, अशुद्धता में भी कुछ शुद्धता रूप परिणमन है। और वहां से ही तो शुरुआत होता है। शुरुआत होती है कि मलिन पर्याय है, मलिन पर्याय में शुद्ध द्रव्य की अनुभूति होगी कैसे? उसमें यह बताया कि मलिन पर्याय जो कही है वो पर्याय भी सर्वथा मलिन नहीं हो गई, वो पर्याय भी सर्वथा मलिन नहीं हो गई। उस पर्याय में भी कथनचित मलिनपना है। कथनचित का मतलब विशेष की दृष्टि से मलिनपना है, सामान्य की दृष्टि से वहां मलिनपना नहीं है। और उसका कारण क्या है मालूम है? उसका कारण यह है कि ये जो कहते हैं ना, ये 320 वाला और छठी गाथा वाला है ना, वो जो भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा यहाँ है, ये भगवान आत्मा यहाँ है। और ये जो जानने वाली पर्याय है, उसे जानने वाली पर्याय वो यहाँ है, ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि ये जो निर्मल 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 शुद्ध परिणमन कहा है, उसका जो समुदाय है वही तो द्रव्य है। मगर वो द्रव्य को समझाने के लिए जितना विशेष किस्म पर्यायों से समझाया है वो वहां नहीं समझाया समय सार में। इसलिए कहा जो समय सार में नहीं मिलेगा वो नियम सार में मिलेगा। वो शुद्ध पर्याय में, शुद्ध पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, परंतु शुद्ध पर्याय ने द्रव्य कहां कहीं बाहर नहीं देखा है, उन शुद्ध रूप परिणमन में द्रव्य को देखा है। इसलिए अशुद्ध पर्याय के काल में भी वो शुद्धता का परिणमन है, ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें तो द्रव्य को देखना है। शुद्ध पर्याय के परिणमन में भी नहीं परिणमने वाला ऐसा द्रव्य वहां देखना। और जो शुद्ध परिणमन में भी जो टिक करके रहने वाला जो द्रव्य है, उसकी ओर जहां दृष्टि गई
तो जो विशेष पर्याय में जहां अशुद्ध थी वो शुद्ध हुई, विशेष पर्याय भी शुद्ध हुई, क्योंकि वो शुद्धता वाला जो परिणमन 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 उसमें भी जिसने पूरा का पूरा शुद्ध ही देखा एक अखंड, और वो देखने वाला वो सामान्य पर्याय नहीं है, वो विशेष है, क्योंकि वो इस समय में कार्य हुआ, इसे देखने का कार्य, वो अनादि से नहीं हो रहा था, इसे देखने का। ये सामान्य परिणमन में भी ध्रुवता को देखने का कार्य 1 बजे हुआ, वो अभी हुआ, वो विशेष पर्याय में हुआ। अनादि अनंत का जो कार्य जानना जानना ऐसा जो निर्मल, वो मलिनता, वो निर्मलता के लगते वो विशेष पर्याय में मलिनता थी, वो भी छुटी। गहन रहस्य है ये प्रकरण जो है ना, लगेगा सब एक सा है, जरूरत नहीं थी, मगर इसके बिना आज तक किसी को नहीं हुआ। भले किसी ने नियम सार न पढ़ा हो, 320वीं गाथा का नंबर याद न हो, फिर भी जब तक उसमें वो जो पूरा जानन 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 जानने रूप परिणमन जानने रूप परिणमन जानने रूप परिणमन जानने रूप परिणमन वो वहां है, मगर अनादि से वो पर को जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, ये अनादि से ये कार्य जो हुआ, उस कार्य में पर ये सब आते थे, उनसे नाता तोड़ने के लिए और उनकी अपेक्षा रखे बिना अपना ही कार्य हुआ है, अपना ही कार्य हुआ है, ये परिणमन हो रहा है। ऐसे जब अपनी गाड़ी पर की दिशा में चल रही है, ये रास्ते पर ये अपनी दिशा, ये पराई दिशा, ओवरटेक करने के लिए पर की दिशा में गाड़ी चल रही है, पर की दिशा में चलने वाली गाड़ी उस समय भी ये पता है कि भले ही गाड़ी पर की दिशा में हूं, मगर मैं कहां हूं, मैं अपनी गाड़ी में हूं, पर की गाड़ी में नहीं हूं, गाड़ी तो अपनी है। तो जब जानने जानने रूप पर को जानने रूप परिणमन होता है, तो इस सामान्य परिणमन से पता चलता है कि भले पर को मगर ये मेरा ही कार्य है, वो पर का नहीं है। मैं अपने में ही रह के कार्य करता हूं, पर में जाके कार्य नहीं करता। ये मानने मैंने इनको अपना माना, इनको अपना माना, इनको अपना माना, मगर मानने की ये जो निरंतर ये प्रतीति जो है, वो प्रतीति तो मेरा परिणमन है, और उन परिणमन में जो नहीं परिणमित ऐसी प्रतीति मात्र, जानने रूप परिणमन में नहीं परिणमित होने वाला ज्ञान मात्र, रागादि भाव रूप परिणति में नहीं परिणमित होने वाला चारित्र मात्र, ऐसा ये अनंत गुणों का घनपिंड, ऐसा जो द्रव्य वही मैं, ऐसा विशेष पर्याय में जानने में आता है। ये प्रयोजन था। विभाव में भी स्वभाव रूप परिणमन है। ये चर्चा, मूल सार जो था इस प्रकरण का सार आ चुका है। अभी अगला प्रकरण जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब सब महत्वपूर्ण प्रकरण ही है, और आगे भी बहुत कुछ लेना है, और वो ये प्रकरण जो है वो उसमें आके आ जाएगा, समझ में? क्योंकि इतना कहने से भी यदि समझ में नहीं आएगा तो 2 घंटा भी बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। जिससे समझ में आ सकता था उतना कह दिया कि ये विभाव में भी स्वभाव रूप परिणमन बताने का प्रयोजन ये है। परिणमनो द्रव्य स्वभाव नहीं, विभाव के काल में स्वभाव त्रिकाल है ये नहीं बताना चाहते। विभाव के काल में, विभाव की पर्याय के काल में स्वभाव रूप परिणमन करने वाली ऐसी विभाव की पर्याय के काल में स्वभाव की पर्याय भी वहां पर निरंतर परिणमित हो रही है, उसे जानने का प्रयोजन यह है कि उस शुद्ध परिणमन में, उस शुद्ध पर्याय में ही नित्यता की दृष्टि से देखने पर शुद्ध न्यायक उसमें ही दिखाई देता है। इसलिए विभाव में भी स्वभाव की शुद्धता रूप परिणमन को वहां बताना उचित जाना है। ये चर्चा हुई। अगला